इराण, इस्रायल आणि अमेरिका युद्धामुळे जगभरातील आर्थिक बाजारपेठेत अस्थिरता निर्माण झाली आहे. या युद्धजन्य परिस्थितीचा परिणाम आता सोनं आणि चांदीच्या भावावरही दिसू लागलाय. नेमका या आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचा स्थानिक बाजारावर काय परिणाम झालाय? ग्राहकांचा सोने चांदी खरेदीकडे कसा कल आहे? व्यापाऱ्यांची काय प्रतिक्रिया आहे? याचा सविस्तर आढावा घेतलाय आमचे प्रतिनिधी सुमित दंडुके यांनी. पाहूयात. इराण, इस्रायल आणि अमेरिकेचे युद्ध सुरू झालंय. सोन्याचे भाव वाढतायत. याआधी वाढले होते, आताही वाढतायत. ग्राहकांवर याचा काय परिणाम होतोय? ग्राहकांना सोने खरेदीसाठी कोणती उत्तम वेळ असणार आहे? सोनं कमी होणार आहे की नाही? अनेक अफवा बाजारात आहेत की सोनं 1,00,000पर्यंत येणार आहे, 90,000पर्यंत येणार, अशी देखील चर्चा सध्या मार्केटमध्ये आपल्याला ऐकायला मिळतात. आपण सध्या एका शहरातील ज्वेलरीच्या शॉपमध्ये आलो आहोत. तिथले मॅनेजर आपल्या सोबत आहेत. आपण त्यांच्याकडनं सविस्तर जाणून घेणार आहोत की युद्धाचा सोन्याच्या भावावर काय परिणाम आहे? सोनं वाढणार आहे, कमी होणार आहे? काय शक्यता सध्या मार्केटमध्ये आहेत? काय अंदाज वर्तवला जातोय? सर, काय सांगाल? युद्ध चालू आहे, सोन्याचे भाव वाढतायत, बाजारपेठेत काय याचा परिणाम? बाजारपेठेत फार कमी बिक्री झाली है। जावक बहुत कम हो गया है। भाव ये युद्ध की वजह से, ये युद्ध तो अभी 5-6 दिन पहले ही चालू हुआ है, लेकिन इससे पहले भी भाव में जो फ्लक्चुएशन हो रहा है उससे लोगों के मन में भाव है कि और भाव कम हो सकता है, इस वजह से रुके हुए। लेकिन जिनके यहाँ घर में अभी शादी है और जिनको लेना अनिवार्य है, वही लोग लेने के लिए आ रहे हैं। इन्वेस्टर तो गायब ही हो गए हैं, इन्वेस्टमेंट कोई कर नहीं रहा है सोने के अंदर। दागीने ही ज्यादा बिक रहे हैं, और दागीने की भी जो बिक्री है, जैसे आपको मैं एक बात बताऊं सर, कि आज एक व्यक्ति पहले, आज से अगर अपन 3-4 साल 5 साल पहले देखे तो एक बजेट लेकर के आता था की मला 20 तोला पाहिजे, 25 तोला द्यायचे, 10 तोला द्यायचे, असं नाही. आता 5 लाख मध्ये, 7 लाख मध्ये किती सोना येत है ते आपल्याला, मतलब बजेट मध्ये, अमाउंट मध्ये रक्कम वाढली आहे, पण जावक कमी झाला है. जावक कमी झाला है. अगर एक व्यापारी, मान लो मेरे जैसा व्यापारी अगर 2 किलो बेचता था तो आज वो 1 किलो पे आ गया है, 600 ग्राम पे आ गया है. तो आप खुद समझिए कि 50% 60% सेल मेरी कम हुई है. और ये कम होने का कारण ये है कि सोने के भाव बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, और सोने के भाव इतना बढ़ना एक आम आदमी के लिए बहुत परेशानी का काम है. अभी जो मार्केट में चर्चा शुरू है कि ये युद्ध कुछ शांत होने के बाद कुछ भाव कम हो सकते हैं, 90,000, 80,000 तक आ सकते हैं. क्या लगता है, हो सकता है? देखिए सर, ऐसा तो मुझे कुछ लग नहीं रहा है, लेकिन अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है. लेकिन आप देखिए, मैं एक कल्पना बताता हूं आपको कि जब सोना 20,000 रुपए था, 20,000 से लेकर के जब 1.5 लाख रुपए हुआ, तो उससे बाद में 20,000 वापस नहीं गया. तो आप ये मान के चलिए कि अभी जैसे बाजार है, बाजार में अफवाहों का दौर रहता है, कोई बोल रहा 80 आएगा, कोई बोल रहा 90 आएगा, कोई बोल रहा 1.25 लाख आएगा. अगर आए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन शक्यता बहुत कम है. और ये इसी तरह चलता रहा तो आज हम इतना स्टॉक मेंटेन करके चलते हैं, इतना स्टाफ लेकर के चलते हैं. आज एक व्यापारी को कितने खर्चे हैं मेंटेनेंस के, आप खुद देखिए. आज सैलरी है, मेंटेनेंस है, साफ सफाई कर्मचारी है, ड्राइवर है, ऑपरेटर है, उनको मेंटेन करना और भी शोरूम को चलाना, ये एक बहुत बड़ी बात है शोरूम के लिए. और सोने के व्यापार में जिस तरह से ये वारत चल रही है, तो मेरे को ऐसा लगता है भैया कि अगर सोना कम होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ है तो जिसको लेना है आम आदमी को बजट कम करके लेगा. भारत सरकार ने भी इस पे कुछ निर्बंध, कुछ प्रतिबंध लगाना चाहिए, कुछ कंट्रोल रखना चाहिए. ये सरकार को भी इसके ऊपर नियंत्रण लाना चाहिए कि किस वजह से सोना के भाव बढ़ रहे हैं. अगर मैं एक बात बताऊं आपको कि हम बात करते थे कि पाकिस्तान में सोना 95,000 रुपए हो गया, जब अपने यहाँ पे भाव 55,000 था, 50,000 था, तो पाकिस्तान की स्थिति बताते कि यार पाकिस्तान में ये चीज महंगी हो गई, ये चीज महंगी हो गई, ये चीज. लेकिन आज अपने यहाँ सोने के इतने भाव हो गए, उसके बावजूद जो आम चीजें हैं उन पे उसका क्या इम्पैक्ट होगा, ये भी सरकार को सोचना चाहिए. और सरकार को कम से कम इसका वृद्धि का क्या कारण है उसका पता लगा करके उस पे नियंत्रण करना ही चाहिए. हे होते एका शोरूमचे मॅनेजर होते. भाव सोन्याचे निश्चित नाहीये, वाढत राहणार, कमी होणार हे सांगता येत नाही. पण नागरिकांची सोने खरेदी मात्र कमी झालेली नाही, असं देखील त्यांनी सांगितलंय. MCN न्यूज साठी मी सुमित दंडुके, छत्रपती संभाजी.